बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ़ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशंस इन ए मिनट। एक फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वो फ्लाई व्हील एक इंजन में लगा हुआ है और उस फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जबकि वो जो है फ्लाई व्हील वो ट्रैवल करता हो 3000 रेवोल्यूशंस इन मिनट। एक मिनट में 3000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर जाता हो, यानी कि एक मिनट में 3000 बार वो घूम जाता हो। तो इसमें हम सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। व्हाट विल बी दी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओमेगा कैलकुलेट करना है। फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल्स 3000 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का यूनिट है। थीटा का यूनिट डिग्री है, रेडियन है, रेवोल्यूशन है। तो ये हमारे पास थीटा गिवन है 3000 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। एंगल थीटा जो है इसका ऐसा यूनिट रेडियन है, तो हम इस रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेवोल्यूशन इक्वल होगा 2 पाई रेडियन के, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 को, तो ये 18840 रेडियन आ जाता है। इन ए मिनट टाइम गिवन है 1 मिनट। 1 मिनट को हम इसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि ओमेगा इक्वल टू थीटा की वैल्यू 18840 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू 60। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए कार इज पासिंग थ्रू ए टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14.5 मीटर। एक कार जो है वो पास कर रही है एक टर्न से, जो टर्न एक आर्क की सूरत में है। आर्क सर्कल का होता है और उस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो 14.5 मीटर है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी होगी? कौन सी स्पीड? स्पीड एट विच द कार कैन क्रॉस द ब्रिज विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द रोड, यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड जिस स्पीड पे कार टर्न ले सकती है। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें कहा गया है कि कार जो है वो टर्न कर रही है एक आर्क से। आर्क सर्कुलर आर्क है और उसका रेडियस हमें दिया गया है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कैलकुलेट करनी है जिस स्पीड पे वो कार टर्न ले सकती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें कार का जो दिया गया है ग्राउंड से 0.5 मीटर की हाइट पे है। तो हम डाटा इसका नोट करते हैं। कार इज पासिंग थ्रू ए टर्न दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले हमें उस आर्क का रेडियस r 14.5 मीटर दिया गया है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, v कैलकुलेट करनी है। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार इज h की वैल्यू 0.5 मीटर गिवन है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। जब कार एक सर्कुलर ऑर्बिट में या आर्क में मूव कर रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें मालूम है, Fc इक्वल टू mv²/r। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि जब कोई कार रोड पे मूव कर रही होती है तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? उसका मैस, उसका वेट, यानी कि कार और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस से इंक्रीज होगी? कार के वेट या इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg इक्वल होगा mg के। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन 2 इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे तो mv²/r इक्वल आ जाता है mg के। m से कैंसल, तो v²/r इक्वल आ जाता है g के, यानी कि v² इक्वल टू gr। अंडर रूट लेंगे, v इक्वल आ जाएगा अंडर रूट gr के। g की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू 14.5 है। ये हम पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाती है 142.1। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ए पीटी टीचर रोटेट्स हिज स्टिक एट द एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर। पीटी टीचर है और वो स्टिक को रोटेट करता है उस स्टिक के एक्सिस के अक्रॉस जो कि पास कर रही है उसके सेंटर से।
यानी कि पीटी टीचर स्टिक को सेंटर पॉइंट पे रोटेट कर रहा है। इफ द मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर स्टिक का मास 200 ग्राम हो और स्टिक की लेंथ 0.8 मीटर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो डाटा हमारे पास क्या है कि हमें स्टिक का मास दिया गया है m 200 ग्राम, इसको हम मास के किलोग्राम, मास के SI यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा एंड इट्स लेंथ है 0.8 मीटर, L की वैल्यू 0.8 मीटर दी गई है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैलकुलेट करना है। I जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, इसका फार्मूला डिफरेंट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट है। तो अगर हम स्टिक की बात करें तो वो बेसिकली क्या है, एक रॉड है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का है वो उसका फार्मूला आपकी बुक में गिवन है I = 1/12 ml²। तो यही जो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही हम स्टिक के लिए यूज करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/12 m की वैल्यू 0.2 दी गई है और L की वैल्यू 0.8 है। इसका स्केयर लेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू आ जाएगी 0.01 और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्केयर। अगर आपको इसका यूनिट नहीं मालूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो आप इस फार्मूले की मदद से देख सकते हैं। कांस्टेंट को छोड़ दें, मास का यूनिट किलोग्राम और L स्केयर यानी कि मीटर का स्केयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ए फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक फुटबॉल है और उसका मास दिया गया है और वो रोटेट कर रहा है 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड के साथ। इफ इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम। अगर उस फुटबॉल का रेडियस 11 सेंटीमीटर हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ यहाँ पे जो है फुटबॉल दिया गया है, फुटबॉल की कुछ वेरिएबल्स जो एसोसिएट कर रहे हैं साथ उसकी रोटेशन के साथ साथ वो दिए गए हैं और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो फुटबॉल का मास हमें सबसे पहले दिया गया है m = 450 ग्राम, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.45 kg आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। विद एन एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी को या एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड गिवन है। रेवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के, तो 10 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये 62.8 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इफ इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, रेडियस R की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.11 मीटर। कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, L फाइंड करना है हमने। तो अगर हम सोल्यूशन देखें इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के मुताबिक तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला L = I ओमेगा होता है। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है, लेकिन I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो नहीं है। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुटबॉल के लिए, फुटबॉल क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास होता है 2/3 mr² के। तो वही फार्मूला हम इस I की जगह पे पुट करेंगे, यानी कि L = आ जाएगा 2/3 mr² ओमेगा। इसमें m की वैल्यू 0.45 है, R की वैल्यू 0.11, इसका स्केयर इंटू ओमेगा की वैल्यू 62.8 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 0.00363 आ जाएगी इंटू 62.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 0.23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है। A merryman in a circus is standing with his arms extended on a turntable rotating with angular velocity 10 radian per second। एक मैरीमैन है, सर्कस में काम करने वाला आदमी है जो क्या कर रहा है, अपनी आर्म्स को एक्सटेंड करके टर्निंग टेबल के ऊपर खड़ा है। टर्निंग टेबल जो है वो रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ 10 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। He brings his arms closer to his body so that his moment of inertia is reduced to 1/3 of the initial value। वो अपनी आर्म्स को क्लोज लाता है, करीब लाता है, रेडियस कम होगा जिसके नतीजे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी कि पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसकी निस्बत 1/3 हो जाएगा। फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 10 रेडियन पर सेकेंड,
ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, वो हमने 10 रेडियन पर सेकंड लिख दी। जब आर्म्स को क्लोजर लाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई प्राइम का नाम दें तो वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/3 हो जाता है। फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा प्राइम कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, यानी कि पहले वाला मोमेंटम और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम इक्वल होंगे। तो हम वैसे लिखें, डायरेक्ट लिख दें आई ओमेगा इक्वल टू आई प्राइम ओमेगा प्राइम, या L इक्वल टू आई ओमेगा और न्यू एंगुलर मोमेंटम L प्राइम इक्वल टू आई प्राइम ओमेगा प्राइम करके हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है। तो आई ओमेगा L ओमेगा इक्वल होगा L प्राइम इक्वल होगा L के, L प्राइम आई प्राइम ओमेगा प्राइम, और L किसके इक्वल है, आई ओमेगा के। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम पहले इसको आई प्राइम को आई की फॉर्म में ले आते हैं। आई प्राइम हमारे पास 1/3 आई के इक्वल है, 1/3 आई पुट किया तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि आई से कैंसिल होके ओमेगा इक्वल आ गया है 1/3 ओमेगा प्राइम के, यानी कि 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा प्राइम इक्वल आ जाएगा 3 ओमेगा के। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 30 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट। इससे हमें क्या पता चला कि जो मैरीमैन था वो जिस टर्निंग टेबल के ऊपर खड़े होकर पहले उसकी वेलोसिटी अगर 10 रेडियन पर सेकंड थी और उसने अपनी आर्म्स को क्लोज किया तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होकर 1/3 हुआ था इनिशियल वैल्यू से, तो जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, 3 गुना इंक्रीज कर जाएगी और ओमेगा जो न्यू आएगा, न्यू एंगुलर वेलोसिटी 30 रेडियन पर सेकंड होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है। A boy exerts a force of 200 Newton at the edge of the 30 kg merry-go-round which has a 2 meter radius। एक बॉय है, एक लड़का है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन की, 30 kg मैरी-गो-राउंड है उसके एज पे, और उस मैरी-गो-राउंड का जो रेडियस है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन नो वन इज ऑन द मैरी-गो-राउंड। मैरी-गो-राउंड क्या है, एक झूला है, तो उस हमने मैस कैलकुलेट करना है जबकि मैरी गो राउंड पे कोई मौजूद नहीं है। और बी पार्ट में अगर एक बॉय जिसका मैस 20 kg है वो 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे बैठता है, उस मैरी गो राउंड के सेंटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे 20 kg वेट का 20 kg मैस का एक बॉय बिठा दिया जाता है, तो उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। बॉय जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 200 न्यूटन की है एट द एज ऑफ 30 kg मैरी गो राउंड। ये एम हमारे पास 30 kg का मान है और इसका रेडियस दिया गया है 2 मीटर। कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कैलकुलेट करना है, और अगर बॉय अल्फा कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, जब बॉय का मैस उसको हम एम बी लिख रहे हैं 20 kg और आर बी 1.5 मीटर हो। आर बी से मुराद जितने रेडियस पर बॉय सिट कर रहा है, बैठ रहा है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा जो है वो इक्वल होता है टार्क ओवर आई एम के। आई एम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन तो आपने पढ़ा है, वहां से अल्फा इक्वल टू टॉ ओवर आई कर दिया, यानी कि अल्फा इक्वल टू टॉ ओवर आई एम। आई एम इस वजह से लिखा है कि जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड है। आई फॉर मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड क्या है, सॉलिड स्टिक है, सॉलिड डिस्क है, सॉलिड डिस्क। तो मैरी गो राउंड एक सॉलिड डिस्क होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का 1/2 mr² होता है। तो आई की जगह पे हम 1/2 mr² पुट कर देंगे, और टॉर्क इक्वल होता है फार के, टॉर्क का फार्मूला अप्लाई किया। तो इसको हम वैल्यूज इसमें पुट करें। एफ की वैल्यू 200 है, आर की वैल्यू 2 गिवन है, 1/2 m हमारे पास 30 है और आर की वैल्यू 2 है। तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 400 आ जाती है और नीचे सिंप्लीफाई होकर 60, यानी कि अल्फा हमारे पास आ जाता है 6.67 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा के बाद दोबारा जो अल्फा कैलकुलेट करना है, उसमें मैरी गो राउंड के मैस के साथ साथ मैस ऑफ बॉय और साथ रेडियस भी इंक्लूड होगा। तो हम देखते हैं, डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब दोबारा हमने वही अल्फा इक्वल टू टॉ ओवर आई फार्मूला यूज किया। अब इस केस में जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
वो मैरी गो राउंड प्लस बॉय दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड अप होके आएगा, क्योंकि इस केस में मैरी गो राउंड प्लस उसके ऊपर जो बॉय है वो भी बैठा है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूड होगा। मैरी गो राउंड के लिए 1/2 mr² है और बॉय के लिए mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हम इसमें पुट करेंगे। टा इक्वल टू एफ आर आ गया, आई एम की जगह पे 1/2 mr² प्लस आई बी की जगह पे एम बी आर बी स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 200, आर की वैल्यू 2 गिवन है, 1/2 एम, ये एम कौन सा है, मैस ऑफ मैरी गो राउंड 30 इंटू आर मैस रेडियस ऑफ मैरी गो राउंड 2 मीटर प्लस एम बी मैस ऑफ द बॉय 20 इंटू आर बी रेडियस ऑफ द बॉय 1.5, तो ये ऊपर 400 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके 60 प्लस ये सिंप्लीफाई होके 45, तो 400 डिवाइडेड बाय 105 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ए व्हील शेप स्पेस स्टेशन प्रोवाइड्स एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so its inhabitants, if it has a diameter of 100 meter, find its angular speed in rpm। एक व्हील शेप स्पेस स्टेशन है जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है इतने वैल्यू की। इफ इट हैज डायमीटर ऑफ 100 मीटर, अगर उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी का स्पेस स्टेशन का डायमीटर 100 मीटर हो तो एंगुलर स्पीड रोटेशन पर मिनट में आरपीएम में कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम नोट करते हैं इसका, व्हील शेप स्पेस स्टेशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट हैज ए डायमीटर ऑफ 100 मीटर, डायमीटर 100 मीटर है, इस डायमीटर की मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। आर इक्वल टू d/2, 100/2, तो ये 50 मीटर है। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब बेसिकली ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रहा है, और जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, और उस स्पेस स्टेशन का रेडियस दिया गया है, एंगुलर स्पीड की बात की गई है। तो एंगुलर स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला ओमेगा इक्वल टू √g/r है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0.316। वैल्यूज एसआई यूनिट में पुट की तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट भी रेडियन पर सेकंड एसआई यूनिट ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि रेवोल्यूशन पर मिनट में इसको सॉल्व करें, तो रेडियंस को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से डिवाइड करेंगे और सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 60 से मल्टीप्लाई होगा। यूं समझ लें कि रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 316 को डिवाइड करेंगे 2 पाई बाई 60 से, तो ये ओमेगा इक्वल आ जाएगा 0.316 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, तो ये सिंप्लीफाई होके 3 आरपीएम आ जाता है, 3 रोटेशंस पर मिनट। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ इट ट्रेवल्स 9.4 सेंटीमीटर लेंथ, हाउ मैनी रेडियंस विल इट ट्रेवल। मिनट हैंड जो है वॉच का वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, घड़ी की बात की जा रही है। उसके वॉच हैंड मिनट हैंड से मुराद ये है कि उस घड़ी का जो रेडियस हमें दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर है, ट्रैवल कर रही है 9.4 सेंटीमीटर लेंथ। अगर ये 9.4 सेंटीमीटर की लेंथ ट्रैवल करे तो कितने रेडियंस ट्रैवल होंगे। तो डाटा में क्या है, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम इसके ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर आ जाएगा। इफ इट ट्रेवल्स 9.4 सेंटीमीटर लेंथ, एस डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल कर रहा है वो 9.4 सेंटीमीटर है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.094 मीटर आ जाएगा। हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस किस चीज़ का यूनिट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि थीटा का। तो आर गिवन है, एस गिवन है, थीटा कैलकुलेट करना है। हम एस इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करके थीटा इक्वल टू एस ओवर आर करेंगे, एस और आर की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो रेडियंस यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4.7 रेडियन। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डज द फिजेट स्पिनर मेक आफ्टर बीइंग फ्लिक्ड विद एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 revolutions per second
एंड कमिंग टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो स्पिनर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि आजकल अक्सर बच्चे यूज़ करते हैं, इससे खेलते रहते हैं, तो ये स्पिनर की बात की जा रही है कि स्पिनर को इनिशियली 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा दिया गया है। अब ये 5 सेकंड रोटेट करने के बाद स्टॉप हो जाता है, तो कितने इसने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए वो कैलकुलेट करने हैं। डाटा हम देखते हैं, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस क्या हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, तो थीटा कैलकुलेट करना है। फिजेट स्पिनर मेक बीइंग फ्लिक्ड विद एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, ये ओमेगा आई है। एंड कमिंग टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, रेस्ट पे आएगी तो ओमेगा एफ 0 हो जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। थीटा कैलकुलेट करना है, ओमेगा और टी गिवन है, तो अगर आप देखें अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी के। ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई 10 है डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा आ जाएगा -5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। हमने तो थीटा कैलकुलेट करना था, फिर अल्फा क्यों कैलकुलेट किया? बेसिकली ये जब इनिशियली तो हमने इसको स्पीड प्रोवाइड कर दी 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, लेकिन विद टाइम इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो डिसेलरेशन है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी था। वो डिसेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो तभी थीटा कैलकुलेट हो पाएगा। तो पहले हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की मदद से डिसेलरेशन जो है वो कैलकुलेट किया, जो कि -5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज यूज की। S = VIT + 1/2 AT², जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हमने थीटा = ओमेगा IT + 1/2 अल्फा T² करके यूज करना है। यानी कि थीटा = ओमेगा आई की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 5 + 1/2 इंटू अल्फा हमारे पास -5 है, अल्फा की वैल्यू ये -5 है, ठीक है, -5, बल्कि 1 मिनट, यहाँ पे टी की वैल्यू, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी की वैल्यू 5 पुट करनी है। मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये टी की वैल्यू 5 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, और फिर आगे सारा ठीक है। तो ये हमने ओमेगा आई की वैल्यू 10 पुट की, टी हमने 5 पुट किया, डाटा में गिवन है 1/2, अल्फा की वैल्यू -2 फाइंड की, इंटू टी हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 10 5s are 50 -2 2 से कैंसिल, 25 का स्क्वायर 25, तो -25 आ जाएगा। 50 - 25 थीटा आ जाता है 25 रेवोल्यूशंस। यानी कि अगर स्पिनर जो है वो 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी के साथ उनको रोटेट करवाया जाए और स्पिनर 5 सेकंड्स के बाद रेस्ट पे आ जाए, बिल्कुल रुक जाए, तो उसने टोटल 25 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं, यानी कि 25 टर्न्स अपने एक्सिस के क्रॉस कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।